नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्टिगो, डिजीनेस, जिसे हम चक्कर आने के नाम से जानते हैं। ये बीमारी एक ऐसी बीमारी बन गई है जिसका लगता है किसी उम्र से कोई संबंध नहीं है। हर एज के व्यक्ति को ये वर्टिगो की प्रॉब्लम हो जाती है और ऐसा लगता है कि जैसा सब कुछ घूम रहा है। पेशेंट कंप्लेन करता है, ऐसा लगता है कि जैसे छत घूम रही है, ऐसा लगता है जैसे आसमान घूम रहा है और ऐसा लगता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। और कई बार चक्कर इतने ज्यादा होते हैं कि व्यक्ति कोई सहारा ले लेता है। दोस्तों, चक्कर की जो फीलिंग होती है, अगर आप किसी झूले में बैठे हो, किसी मेले में आप गए होंगे तो आपने झूला, अगर झूला है तो एक राउंड में झूला होता है और वो काफी ऊंचा होता है जो ऐसे राउंड में घूमता है। जो झूले को चलाने वाला होता है वो पहले धीरे धीरे चलाता है तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, ऐसा लगता है कि कुछ नया हो रहा है। लेकिन जैसे वो जो चलाने वाला है झूले को, वो जैसे जैसे उसकी स्पीड बढ़ाता चलाता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारी जान निकल जाएगी और कहीं मैं गिर ना जाऊं, और हम झूले को कसकर पकड़ लेते हैं या हमारे साथ में कोई बैठा होता है उसे हम पकड़ लेते हैं। या बहुत बार आपने महसूस किया है कि हम डर की वजह से अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। जब हम आंखों को बंद कर लेते हैं तो उस समय कुछ परसेंट हमें लगता है कि हम कुछ सेफ साइड में हैं, लेकिन हमें निरंतर ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहे हैं। या आप स्कूल में एक झूला झूलते थे जो राउंड में हुआ करता था, मोस्टली सभी स्कूलों में होता ही है। तो वो जो झूला होता है वो घूमते हैं और उस झूले से जब हम बचपन में उतरा करते थे तो ऐसी फीलिंग होती थी कि मैं गिर ना जाऊं या मैं एक जगह खड़ा हो जाऊं, ऐसी हमें फीलिंग होती थी। तो ऐसे ही होती है ये चक्कर की समस्या। बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं तो पेशेंट गिर जाता है या जहां वो है वो वहीं पर बैठ जाता है। वो ये नहीं समझ पाता कि किस कारण से ऐसा होता है। इसके कुछ साइंटिफिक रीजन होते हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं। हमारे कान के इनर साइड में एक वेस्कुलर सिस्टम होता है, अगर वो फ्लूइड कम हो जाता है तो उसके कारण से हमें वर्टिगो, डिजीनेस या चक्कर की समस्या हो जाती है। और जब चक्कर आते हैं तो ऐसे लगता है जैसे नोजिया हो गया, हमारी जी में चला रहा है, हमें उल्टी आ रही है, हमें घबराहट होती है। कान में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है, एक डिजीज होती है जिसे हम टिनिटस के नाम से जानते हैं, इसमें एबनॉर्मल साउंड हमें सुनाई देता है, जैसे घंटी की आवाज, शंख की आवाज, झिंगुर की आवाज, पत्तों की आवाज, इस तरह की आवाज हमें सुनाई देती है। वो व्यक्ति जो, यानी कि अगर वहां पर कहीं व्यक्ति है और दूसरे व्यक्तियों को वो आवाज सुनाई नहीं देती, केवल हमें सुनाई देती है। और खासकर जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे कान में एक एबनॉर्मल साउंड हमको सुनाई देता है जिसकी वजह से हम सो भी नहीं पाते। इसी को हम टिनिटस के नाम से जानते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है वर्टिगो का, क्योंकि जिसको टिनिटस होता है पेशेंट निरंतर कंप्लेंट करता है कि उसको वर्टिगो हो रहा है, उसको चक्कर की समस्या हो रही है। एक डिजीज होती है मेनियर्स डिजीज, इसमें भी बहुत ज्यादा चक्कर पेशेंट को महसूस होते हैं। या अगर हमारा बीपी हाई रहता है या हमारा बीपी लो रहता है, दोनों कंडीशन में हमें वर्टिगो की चक्कर आने की समस्या हो जाती है। या किसी कारणवश हमारी बॉडी से ब्लड बाहर निकल गया, लेडीज हैं तो पीरियड्स के दौरान, एबॉर्शन के दौरान, या नॉर्मल कोई व्यक्ति है उसको कोई इंजरी हुई, कोई सर्जरी हुई, कोई एक्सीडेंट हुई, कोई दुर्घटना हुई जिसके कारण से उसकी बॉडी से अधिक मात्रा में ब्लड निकल जाता है, उसके कारण से भी पेशेंट को वर्टिगो, चक्कर, डिजीनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। या कुछ केसेस में देखा जाता है कि जिन लोगों को डायबिटीज है, काफी लंबे समय से उनको ये प्रॉब्लम बनी हुई है, उसके कारण से भी उनको वीकनेस होती है। और वीकनेस जब होती है तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहे हैं। और एक बहुत कॉमन कारण होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, क्योंकि आज ये एक कॉमन समस्या बन गई है, हर पांचवें व्यक्ति को आज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, ऐसा देखा जाता है, क्योंकि हमारा लाइफ स्टाइल इस प्रकार का हो गया है। तो एक बहुत बड़ा कारण होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। इसके कारण से भी पेशेंट को बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं और पेशेंट ऐसा लगता है कि मैं लेट जाऊं। दोस्तों, अगर आपको चक्कर आते हैं, किसी भी कारण से आपको वर्टिगो की प्रॉब्लम है, डिजीनेस की प्रॉब्लम है, चाहे कारण कोई भी है, एक छोटे से ट्रीटमेंट में आपको सिखाने वाला हूं। ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर करेंगे तो निश्चित ही आपकी वर्टिगो, डिजीनेस, चक्कर आने की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है, विदाउट मेडिसिन ठीक हो सकती है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कैसे करें हम वर्टिगो का ट्रीटमेंट। आइए, वर्टिगो, डिजीनेस
चक्कर आने के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट हम सीखने वाले हैं। पेशेंट को इस प्रकार से लिटाना है, दोनों हाथों के नीचे पिलो इस प्रकार से रखने हैं और हमें कोहनी के पास प्रेशर देना है इस प्रकार से, और काउंट करेंगे 6 सेकंड हमें प्रेशर देना है। 1 2 3 4 5 6, ये पैर यहां रखना, फिर ये यहां पे, फिर 6 सेकंड काउंट। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 8 पॉइंट। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 15th पॉइंट। 1 2 3 4 5 6, और ये 16th पॉइंट। 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से हम वर्टिगो, डिजीनेस, चक्कर आने के लिए ट्रीटमेंट करते हैं। हर बार 6 सेकंड प्रेशर आए, कोहनी के पास से हमें प्रेशर देना शुरू करना है, फिर दूसरा पॉइंट हमारा कंधे पर आएगा। ऐसा हम 16 पॉइंट में करेंगे तो निश्चित ही हम वर्टिगो की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ठीक कर सकते। दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना वर्टिगो, डिजीनेस, चक्कर आने की समस्या क्या होती है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण हमें नजर आते हैं, और साथ में एक छोटा सा ट्रीटमेंट में आपने सीखा। ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर बेसिस पर करिए, खान पीन का ध्यान रखिए। बीपी लो हो गया है मान लीजिए, तो बीपी को बढ़ाने के लिए प्रयत्न कीजिए। बीपी हाई हो गया तो उसको ठीक करने के लिए आप समय पर उपचार कीजिए। बाकी अन्य कारण है उसका समाधान पहले कीजिए। साथ में जो ट्रीटमेंट मैंने सिखाया, ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर करेंगे तो निश्चित ही आपकी वर्टिगो की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। फिर भी कोई दिक्कत रहती है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे विजिट कर सकते हैं। आपकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है, विदाउट मेडिसिन ठीक हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो फ्यूचर में हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। थैंक यू।